हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ए प्लस बी दोनों जुड़ करके क्या बना दिए, कंबाइन करके ए बी बना दिए। ए प्लस बी प्लस सी, ये भी मिल करके ए बी सी का निर्माण कर दिए। तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट्स के नाम से जानेंगे और इस सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट। और ये जो सिंगल प्रोडक्ट होंगे किस फॉर्म में होंगे, तो ये कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। लेकिन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो होंगे वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं एंड कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, HCl बना दिया। H2 प्लस O2 कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल। N2 प्लस H2 कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है। जो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और वाटर लिक्विड। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है और अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जितने भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सारे के सारे सब्सटेंसेस किस फॉर्म में है, तो एलिमेंट फॉर्म में है। क्लियर। यानी कि जब एलिमेंट्स भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ओनली सिंगल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ले सकते हैं। जैसे एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए। रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। ये सारे के सारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स के फॉर्म में आ रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में आ रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में आ रहे हैं। यानी जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेज है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज किस फॉर्म में आ रहा है, तो जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेज है वो एलिमेंट्स के फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आ गया, ये तो एलिमेंट के फॉर्म में रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, तो कंपाउंड्स हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट्स, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर। अब अगर हम एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को हम जोड़ देते हैं, जैसे CO प्लस H2 वाटर गैस के नाम से जानते हैं इसको।
combine each other to form CH4OH, मीथेन मिथाइल अल्कोहल। तो CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। हाइड्रोजन क्या है? दिस इज ऑल्सो गैस। एंड these components, reacting components are heated to form methyl alcohol. This is liquid state। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड के फॉर्म में आ रहे हैं। दिस इज कंपाउंड एंड दिस इज एलिमेंट, कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट एज कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्म में आ रहे हैं। यानी कि कंपाउंड और एलिमेंट भी आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन बनेंगे क्या? कंपाउंड ही बनेंगे। सिमिलरली SO2 plus O2 combine each other to form SO3। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, PCl3 दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंबाइंड विथ क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ भी कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हुआ। सिमिलरली P2O3 दैट इज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, यहाँ 2 कर दीजिए, 6 4 10, क्लियर हो गया। यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, फॉस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, 3 दूना 6, 2 8, 3 दूना 6, 2 8, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 5 दूना 10 आ रहा है, यहाँ 2 कर दीजिए, 6 4 10 हो गया। तो यहाँ पर जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज है किस फॉर्म में आ रहा है? तो कंपाउंड एंड एलिमेंट। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा? 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन करेंगे, लेकिन फॉर्मेशन क्या होगा? कंपाउंड का। सिमिलरली सेकंड स्टेज में क्या देख रहे हैं? कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होंगे, लेकिन कंपाउंड और रिएक्टिंग सब्सटेंसेज में कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा एज ए कंपाउंड के फॉर्म में बनेंगे। एक और हम स्टडी कर रहे हैं, CaO plus H2O combine to form calcium hydroxide aqueous solution. This is solid, this is liquid and this compound is aqueous in nature। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्विक लाइन के नाम से जानते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? स्लैक लाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज किए जाते हैं कि अगर हम व्हाइट वाश से बिल्डिंग को उजाला करते हैं, पेंट करते हैं, तो कुछ समय के बाद उसमें शाइनिंग आ जाता है, चमकने लगता है। क्यों? इसके पीछे की ध्यान दीजिएगा। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो इसका कलर, ये सेलेक्ट लाइन जो है, इसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की वाइट हो जाता है। मिल्की वाइट का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट दूध के तरह का कलर इसका हो जाता है। एक्चुअली ये दूध के कलर का क्यों आया? तो ध्यान दीजिएगा, इसके बीच रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या पास कर रहे हैं इसके अंदर में? सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? मार्बल के नाम से जाना जाता है, और इसका कलर क्या होता है? मिल्की वाइट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इस तरफ देखिएगा और इस तरफ भी देखिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन रहे हैं? प्लस वाटर भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड है।
प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? कंपाउंड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म स्लैग लाइम, calcium hydroxide, and when carbon dioxide gas is passed into slacked lime, then the color of slacked lime turns into milky white. So calcium hydroxide reacts with carbon dioxide gas to form calcium carbonate, and calcium carbonate is known as marble, which is milky white in color. तो मान लेते हैं ये मकान है, बिल्डिंग है, हमने इसमें पोचारा कर दिया स्लैग्ड लाइम से, तो जैसे जैसे ये सूखेंगे तो सूखने के बाद बिल्डिंग जो है सो चमकीला नजर में आएगा। क्यों? तो आपने तो पोचारा कर दिया और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं? स्लैग्ड लाइम के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और स्लैग्ड लाइम के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना दिए? कैल्शियम कार्बोनेट बना दिए। और कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल कहलाया ब्राइट कलर का होता है, इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकीला। कैसा ब्राइट? तो व्हाइट कलर पे। तो यहाँ पर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के रूप में दो और मोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड मिलेंगे। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के रूप में कंपाउंड और एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पर दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। अदर एग्जांपल के रूप में देखते हैं SO2 plus H2O combine each other to form H2SO3 acid. Similarly, SO3 plus H2O combine each other to form H2SO4. CO2 plus H2O combine each other to form H2CO3. और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये सारे के सारे क्या हैं? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के फॉर्म में कंपाउंड ही आ रहे हैं। तो और भी देख लेते हैं। अमोनिया गैस को वाटर में यदि डिसॉल्व किया जाता है, क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या नहीं तो अमोनिया गैस को यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो क्या बनते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? ये जितने भी हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपाउंड एंड कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड ही बन रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है टू और मोर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया? द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मे बी एलिमेंट्स बट प्रोडक्ट मे बी कंपाउंड्स। द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड एंड एलिमेंट बट प्रोडक्ट मे बी कंपाउंड। द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कंपाउंड एंड कंपाउंड बट प्रोडक्ट also compound. This is the great characteristic of combination reaction. अब आते हैं combination reaction का नेचर क्या हो जाता है। नेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर क्या हो जाता है? तो देखो मोस्टली जो ये रिएक्शन जो होंगे मोस्टली एक्सोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब रिलीज एनर्जी, यानी इस रिएक्शन में क्या होंगे? ज्यादातर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं तो स्लैग लाइम बना। हमने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, और उस वाटर में हमने क्या किया? कुछ मात्रा क्विक लाइम को डाल दिया। तो जो ही क्विक लाइम वाटर के कांटेक्ट में आया, उस वाटर में उबाल आना शुरू हो गया, यानी उस रिएक्शन में क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है। अगर हम कंटेनर के लास्ट वाल को, एक्सटर्नल वाल को टच करते हैं तो फीलिंग क्या होगा? हॉट फीलिंग होगा।
हॉट फीलिंग का मतलब क्या हो गया कि इस दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के साथ के बाद प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सर्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम स्टडी करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया गैस का निर्माण किया और इस अमोनिया गैस के फॉर्मेशन में हाई अमाउंट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी रिलीज कर रहा है। यानी कि जो कम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, उस कम्बिनेशन रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक नेचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज करेंगे। तो कम्बिनेशन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। वाई? तो आप आंसर क्या करेंगे, जब कम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करते हैं, सो दैट नेचर कम्बिनेशन रिएक्शन का एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। ले लिए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज करना, डिग्रेड करना। डिकम्पोज, डिग्रेड यानी कि ब्रेक डाउन, कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाना। तो ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाना। सिंगल कंपाउंड डिसोसिएट, सिंगल मॉलिक्यूल और कंपाउंड डिसोसिएट इनटू टू और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल, such reaction is known as decomposition reaction. The reaction in which compound dissociate to form two or more products, such reaction is known as decomposition reaction. और decomposition reaction and combination reaction में क्या डिफरेंसेज है वो भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है decomposition reaction. What do you know about decomposition reaction? यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायर है? हीट या एनर्जी रिक्वायर है। तो हीट और एनर्जी किस फॉर्म में? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड कहलाया बिग, मॉलिक्यूल कहलाया दिस इज बिग मॉलिक्यूल। और इस बिग मॉलिक्यूल के ऊपर हमने थर्मल हीट या एनर्जी का यूज किया। अल्ट्रा वायोलेट एनर्जी का यूज किया, या इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया, इलेक्ट्रिक करंट डाला। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है समझना। ये बिग मॉलिक्यूल है और हम इस बिग मॉलिक्यूल के ऊपर, बिग मॉलिक्यूल को हम डायरेक्ट हीट कर दिया, थर्मल हीट कर दिया, या नहीं तो इस बिग मॉलिक्यूल को सनलाइट की उपस्थिति में डाल दिया, सनलाइट में डाल दिया, या नहीं तो इस बिग मॉलिक्यूल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक करंट डाल दिए। आफ्टर देन डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक टूट जाना, इनटू टू और मोर सिंपल products. This is the characteristic of decomposition reaction. Decomposition reaction किसे कहते हैं? The reaction in which big molecule is heated either in the presence of thermal heat or ultraviolet heat or electric heat, then such molecule decompose to form two or more simpler molecule. Such reaction is known as
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम थर्मल हीट देंगे तो उस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यूवी रेज देंगे तो इसको कहेंगे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, सूरज के एनर्जी के उपस्थिति में टूट रहा है तो क्या कहेगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। एक कहलाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट एनर्जी का प्रयोग करेंगे। सेकंड कहलाएंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें हम सनलाइट का प्रयोग करेंगे। और एक कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन में देख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या देख रहे हैं कि यदि PbNO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट, इसको हमने हीट कर दिया, थर्मल हीट दिया इसके ऊपर, देन PbNO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। A very important point, lead nitrate decompose to form lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas। बैलेंस कर दीजिए इसको। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो रिएक्शन बताया गया है ये हम लोगों के एक्टिविटी में आता है। ये रिएक्शन कि when lead nitrate is heated at high temperature to decompose into lead oxide and nitrogen dioxide। तो lead nitrate का कलर कैसा है? This is colorless in nature। और lead oxide का कलर कैसा है? This is yellow in nature and nitrogen dioxide is brown in nature। तो यहाँ पर हम इसकी भी चर्चा, कलर की भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये कौन सा रिएक्शन कहलाया? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब एक और रिएक्शन लेते हैं। FeSO4 आयरन सल्फेट इज हीटेड टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयरन सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो आयरन सल्फेट को हीट कर रहे हैं तो आयरन ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण हुए। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। 2 बैलेंस हो गया आपके रिएक्शन। 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो ये कौन सा हीट दे रहे हैं? थर्मल हीट दे रहे हैं। KClO3 दिस इज नोन एज पोटेशियम क्लोराइड and when potassium chloride is heated at high temperature to decompose into potassium chloride and oxygen gas। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली व्हेन सोडियम bicarbonate is heated at high temperature to form sodium carbonate Similarly, thermal decomposition में हम और देख रहे हैं रिएक्शन। When sodium bicarbonate NaHCO3, this is sodium bicarbonate, is heated at high temperature to decompose into sodium carbonate, water as well as carbon dioxide gas। आप बैलेंस कर दीजिए इसको। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
कि जब बिग मॉलिक्यूल यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस जो भी होंगे एक ही होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेंगे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम क्या देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करेंगे वह किस फॉर्म में होंगे, कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेंगे कंपाउंड के साथ साथ एलिमेंट के फॉर्म में भी हमको प्राप्त होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं। यहाँ तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन देखे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, सनलाइट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड, व्हाट इज सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज ए कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, is heated in the presence of sunlight to decompose into silver and bromine vapor। तो यहाँ पर जो सिल्वर मिल रहे हैं वो किस कलर का मिल रहा है, ग्रे कलर का मिल रहा है, और ब्रोमीन किस कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? सिमिलरली व्हेन silver chloride is heated in the presence of sunlight, after then silver gray color formed as precipitate as well as chlorine gas is obtained। This is yellow in color, और सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा, भूरा, ग्रे। सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, तो दिस इज व्हाइट इन कलर। क्लियर? तो वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस को सनलाइट के ऊपर रख दिया जाता है, यानी सनलाइट के उपस्थिति में रख दिया जाता है, तो वो रिएक्टिंग सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्म करता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानेंगे। लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का भी हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन HCl इज इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में हम HCl लिक्विड को डाल करके तोड़ रहे हैं, देन HCl डिसोसिएट इनटू H2 एंड क्लोरीन गैस। सिमिलरली व्हेन NaCl इज, इलेक्ट्रिक करंट में NaCl को डाल दिया, किस कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में होना चाहिए या नहीं तो मोल्टेन कंडीशन में होना चाहिए। तो ये दोनों टूट करके सोडियम एलिमेंट अलग हो गए एंड क्लोरीन गैस अलग हो गया। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल है H2O, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डालते हैं तो H2 गैस अलग बन गया एंड ऑक्सीजन गैस अलग बन गया। तो हम ये सारे रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि सारे रिएक्शन में देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करेंगे हम, तो वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, तो पॉइंट 1 जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। और कैसा कंपाउंड होगा, सिंगल कंपाउंड होगा। यहाँ पर एक ही कंपाउंड का प्रयोग किए जाएंगे। सेकेंड, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट जो होंगे कंपाउंड भी हो सकते हैं एंड एलिमेंट भी हो सकते हैं।
कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट फॉर्म में आ रहा है, ये सारा एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, ये कंपाउंड के फॉर्म में आ रहे हैं। तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंपाउंड होगा, और जो प्रोडक्ट होंगे वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वो प्रोडक्ट या तो कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे और साथ ही साथ एलिमेंट के फॉर्म में भी रहेंगे। क्लियर? तीसरा मेजर पॉइंट, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी उस रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, तो नेचर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो नेचर ऑफ रिएक्शन जो होंगे कैसा हो जाएगा? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? आप हीट दे रहे हैं, चाहे वो थर्मल हीट दे रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीट दे रहे हो, चाहे सनलाइट का हीट दे रहे हो, किसी भी कंडीशन में आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी रिएक्शन तभी स्टार्ट होंगे जब एनर्जी को प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सटर्नल एनर्जी सब्सटेंस को, रिएक्टिंग सब्सटेंस को दिए जाएंगे, तभी रिएक्शन होंगे। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास कुछ लिस्ट है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के लिस्ट को आप देखिए। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चूंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल हीट एनर्जी, सो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होते हैं, सो दैट हम उसको क्या कहेंगे? हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो दोनों में कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो, और पहला पॉइंट, दो और मोर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करेंगे, और वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कंपाउंड भी हो सकते हैं या एलिमेंट भी हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंपाउंड का यूज होता है, और वो टूट करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या नहीं तो एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ आपको कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में कंपाउंड भी मिलेंगे और साथ ही साथ एलिमेंट भी मिलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया उसमें ज़्यादातर रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होते हैं, तो उस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होते हैं, सो दैट combination reaction is also known as exothermic in nature, यानी combination reaction is also exothermic in nature। बट decomposition reaction में हम क्या देख रहे हैं? हीट एनर्जी आप दे रहे हैं या आप सनलाइट दे रहे हैं, किसी भी सोर्स में आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन में, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, सो दैट हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ एक्टिविटी के तरफ मूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपसे एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, और ये एक्टिविटी एक्चुअली में डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एक्टिविटी? व्हेन आयरन सल्फेट FeSO4 is heated to form iron oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide गैस। अब देखिए, ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड को हम किस नाम से जानेंगे? फेरस सल्फेट के नाम से जानेंगे। ये क्या कहलाया? फेरस सल्फेट। या नहीं तो हम क्या करेंगे इसको? आयरन 2 सल्फेट। सल्फेट का मतलब, आयरन 2 का मतलब क्या हो गया? इस आयरन के ऊपर कितने चार्ज हैं? +2 चार्ज, -2। क्लियर? अब ये क्या कहलाया? तो ये कहलाया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, क्लियर? और इसको हम क्या करेंगे? आयरन 3 ऑक्साइड के भी नाम से जानेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा,
आयरन 3 क्यों बोला गया? क्योंकि इस आयरन के ऊपर कितने चार्ज है? +3 चार्ज है। इसके ऊपर क्या चार्ज है? -2। तो आयरन सल्फेट ये एक्चुअली में ये ड्राई स्टेट में है। इसका एक्सप्रेशन देखिए इसका कलर कैसा है? व्हाइट है। और इसका कलर कैसा है? ब्लैक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ राइज करते हैं कि सॉरी ये कैसा कलर हो जाएगा? ब्राउन कलर का। आई एम सॉरी। क्वेश्चन राइज किया जाता है व्हेन हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर इज हीटेड टू फॉर्म व्हाइट कलर कंपाउंड नेम द सच कंपाउंड। यहां ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट FeSO4.7H2O। मार्केट में जो आयरन सल्फेट मिलते हैं उस आयरन सल्फेट में कितना मॉलिक्यूल वाटर है? हेप्टा मॉलिक्यूल वाटर है। दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट। हाइड्रेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। और इस हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट का कलर कैसा है? तो दिस इज ग्रीन इन कलर। व्हेन heated, first of all the 7 molecule of H2O evaporate। 7 molecule H2O भाप बन करके वेपर बन करके उड़ गया। तो बचा क्या? FeSO4। तो ये हाइड्रेटेड था क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल था। अब ये क्या कहलाएगा? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस आयरन सल्फेट। एनहाइड्रस क्यों बोला गया? क्योंकि ये सूखा हुआ है, ड्राई है। वाटर जितने भी थे इसके वेपर उड़ गए। तो दिस ग्रीन कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू व्हाइट कलर ऑफ आयरन सल्फेट। क्यों? जब हम हीट किए तो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हेप्टा मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल हैं, ये सातों का सातों मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ गया। तो ये जो आयरन सल्फेट जो हाइड्रेटेड थे अब ड्राई स्टेट में आ गए, जिसका कलर कैसा हो गया? व्हाइट। क्योंकि कंटिन्यूअसली हम हीट कर रहे हैं। आफ्टर देन सच कंपाउंड व्हाइट कलर ऑफ एनहाइड्रस आयरन सल्फेट डिकम्पोज इनटू Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये इसका कलर कैसा हो गया? तो इसका कलर ब्राउन कलर का हो गया। तो हम रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे राइट करते हैं? रिएक्शन को डायरेक्ट हम इस तरह से राइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हेन ग्रीन कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट इज हीटेड टू फॉर्म व्हाइट कलर ऑफ कंपाउंड नेम सच कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट जब इसको हीट किया गया तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे इवेपोरेट हो गए। तो ड्राई स्टेट में आयरन सल्फेट हुआ, एनहाइड्रस आयरन सल्फेट, तो उसका कलर कैसा हो गया? व्हाइट। अब क्योंकि कंटिन्यूअसली हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो दैट दिस आयरन सल्फेट डिकम्पोज इनटू, हीट कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं, डिकम्पोज इनटू ब्राउन कलर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम इस रिएक्शन को हम ऐसे राइट करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दीजिए। अब आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। दिस रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हेन लीड नाइट्रेट इज कलरलेस इन नेचर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू येलो कलर ऑफ सॉलिड कंपाउंड एज वेल एज ब्राउन कलर ऑफ brown fumes of gas name such compound and gas। यहाँ ध्यान दीजिए PbNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज नोन एज लीड नाइट्रेट and this is colorless when it is heated at high temperature। जब इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोज होकर क्या बना दिया? PbO लीड ऑक्साइड
and this lead oxide is yellow in color, also form fumes of nitrogen oxide, nitrogen dioxide as well as oxygen gas. This is brown in color, या ब्राउन फ्यूम्स के भी नाम से हम जानते हैं। तो आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन क्या था? When lead nitrate is heated to form yellow color of solid and brown fumes of gas vapor, तो उसका नाम बताइए। तो रिएक्शन हम देख रहे हैं, लीड नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो लीड ऑक्साइड का कलर कैसा हो गया? येलो कलर। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर मिल रहे हैं, इसका कलर कैसा हो गया? ब्राउन कलर। तो ये आज आपका कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिटेल्स हम लोग स्टडी किए, साथ ही साथ इसका डिफरेंसेस का भी हम लोगों ने स्टडी किया। तो आप अपने कॉपी पे डिफरेंसेस को आप अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू। इसका स्क्रीन